इस शख्स का नाम रॉबर्ट जे वाइट है। ये एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन था। इसने तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए। 1970 में इसने एक बंदर का सर काटकर दूसरे बंदर के सर पर लगाने का फैसला किया और ये इसमें कामयाब भी रहा। कहा जाता है कि नया बनने वाला बंदर तकरीबन 9 दिन तक जिंदा रहा। यह एक इंतहाई खतरनाक काम था। जो नया बंदर वजूद में आया था, कहते हैं कि वो सुन भी सकता था, देख भी सकता था और चीजों की तरफ मुतवज्जो भी होता था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 1990 में इस आदमी ने यही ऑपरेशन इंसानों पर करने का फैसला किया। इसका ख्याल था कि मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग और मशहूर एक्टर क्रिस्टोफर रीव्स के ऊपर यह तजर्बा किया जा सकता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और इसे कभी इस बात का मौका भी नहीं मिल सका। वाइट का इंतकाल 16 सितंबर 2010 को 84 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उसके बाद इसका किया गया सारा काम ठप पड़ गया। – 2003 में चाइनीज साइंसदानों ने शंघाई सेकेंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंसानों और खरगोशों को मिलाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोशिश पहले नहीं हुई थी, पहले भी मुख्तलिफ जानवरों को इस तरीके से मिलाने की कोशिश की जाती रही है। मिसाल के तौर पर किसी जमाने में इंसानों और गाय को मिलाने की भी कोशिश की जाती रही है, लेकिन खतरनाक बात यह थी कि ये वो वाहिद मौका था जब साइंसदान इस बात में कामयाब हो गए। कोई नहीं जानता कि इंसान और खरगोश से मिलने वाली ये नस्ल कैसी होनी थी, लेकिन बहुत जल्द इस मंसूबे को खत्म कर दिया गया। उन्नीस सौ 1937 में एक जवान साइंसदान जिसका नाम व्लादिमीर डेमिकोव था, दुनिया में तहलका मचा दिया। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसने दिल की जगह लगाई जाने वाली एक मशीन इजाद की जो तकरीबन 5 घंटे तक दिल की जगह काम कर सकती थी। 1946 में इसी साइंसदान ने पहली दफा दिल का कामयाब ट्रांसप्लांट भी किया। यह ट्रांसप्लांट एक कुत्ते पर किया गया था और कहा जाता है कि कुत्ता 5 महीने तक जिंदा भी रहा। यह शख्स रातों रात मशहूर हो गया और हर जगह इसको इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन 1950 में इसने एक अजीबो-गरीब तजर्बा किया। इसने एक कुत्ते का सर दूसरे कुत्ते के सर पर लगा दिया। बज़ाहिर 2 सरों वाला कुत्ता जिंदा भी रहा करता था, लेकिन दिल पर बोझ बढ़ जाने की वजह से ये नई बनाई गई मखलूक ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रहा करती थी। लोग इस अजीबोगरीब मखलूक को देखकर परेशान हो जाया करते थे और आखिरकार इसे ये काम करने से रोक दिया गया। लोग इसे एक पागल साइंसदान कहना शुरू हो गए। लोगों ने इससे कतई ताल्लुक कर लिया। उन्नीस सौ 98 में ये साइंसदान मर गया और लोग इसे भूल चुके थे। ये गुर्बत और कसमपुरसी की हालत में इस दुनिया से चला गया। (1817) में
کارل اگست نامی ایک سائنسدان نے عجیب و غریب تجربات کرنے شروع کیے۔ اس نے یہ تجربات بلیوں پر کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بائی میٹیلک الیکٹریسٹی مشین بنائی جس کے ذریعے وہ مردے کو ایک بجلی کا جھٹکا دیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بجلی کے جھٹکے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلا تجربہ اس نے ایک 3 مہینے کی بلی پہ کیا جس کا اس نے سر کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اپنا ایک مکسچر بھرا اور اس کو جھٹکے دینے پر بلی اچانک زندہ ہو گئی۔ بلی اچانک کھڑی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ گر کر مر گئی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب تجربہ تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک بلی کا دماغ نکال کر اس میں اپنا وہی مکسچر بھرا۔ بلی اچانک دوبارہ زندہ ہو گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور بلی ادھر ادھر چھلانگیں مارنا شروع ہو گئی اور تقریباً 20 منٹ زندہ رہی، اور 20 منٹ کے بعد بلی دوبارہ سے زمین پر گری اور مر گئی۔ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا واقعی وہ مردوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ ایک اور انتہائی خطرناک تجربے میں سائنسدانوں نے انسانوں اور سور کو ملانے کی کوشش کی۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد انسان کے اسٹیم سیل حاصل کرنا تھا۔ سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا گردہ اور دل ان جانوروں میں پیدا کیا جا سکتا ہے جس کو بعد میں نکال کر انسانوں کے اندر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تجربات کامیاب تو نہیں ہوئے، البتہ ان سوروں کو دیکھنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ پتہ لگایا کہ تقریباً ان کے اندر 10,000 انسانی سیلز بھی موجود تھے۔ یہ انتہائی خطرناک تجربہ تھا کیونکہ اگر جو مخلوق پیدا ہوئی تھی وہ ذہین بھی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ انسان سے مختلف ہوتی اور کوئی عجیب و غریب شکل رکھتی۔